हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय कि भगवान ही हमारे परम मित्र हैं, भगवान ही हमारे परम सखा हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं और हमारे परम मित्र हैं। उनमें विश्वास करें, उनकी कृपा निश्चय ही समस्त बंधनों, समस्त विपत्तियों और समस्त कठिनाइयों से हमें उबार लेंगी। उनके गीता के इन वचनों पर विश्वास करो, क्योंकि कोई व्यक्ति कैसा भी पापी हो, जब वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में, प्रभु की, उस ईश्वर की शरण में आ जाता है, तो ईश्वर उनके सभी पापों को धोकर तुरंत उन्हें साधु और भक्त बना लेते हैं। फिर उसे सनातन शांति मिल जाती है। मेरे उस भक्त का कभी पतन नहीं होता, इसलिए मुझ में मन लगा दो, फिर मेरी कृपा तुम्हें सारे संकटों से अनायास ही तार देगी। याद रखो, संकट या विपत्ति का निवारण करने के लिए बाहरी निर्दोष उपाय करना न तो बुरा है न पाप है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि उससे तुम्हारी विपत्ति का नाश हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें अत्यंत सीमित तथा बहुत कम क्षुद्र शक्ति है। भगवान महान शक्ति के अनंत भंडार हैं। उनके शरण में आकर के यदि हम केवल उन्हीं पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे तो वह भगवान की महान शक्ति भी हमारी सहायता करेगी। जब हम सहज ही अपरिसीम महान शक्ति की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तब फिर इन छोटी छोटी क्षुद्र शक्तियों के पीछे पड़ करके अपना समय व्यर्थ क्यों नष्ट करें। हमारी विपत्तियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, दुख चाहे कितना भी भयानक हो, बंधन चाहे कितने भी कठिन हो, भगवान की कृपा शक्ति का आश्रय, पूर्ण आश्रय लेने पर
जब हम इन सब से मुक्त आनंद निकेतन में विकास करते हुए पाएंगे, विश्राम करते हुए पाएंगे। जब कभी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों और हमें ये दिखाई दे रहा हो कि अनुकूलता के सारे साधन नष्ट और भ्रष्ट हो रहे हैं, चारों ओर केवल निराशा और घोर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, अशांति की बड़ी भयानक आंधी उमड़ झुमड़ करके आ रही है, उस समय केवल और केवल उन प्रभु, उन दयामय, उस ईश्वर के दरबार में पहुंच जाओ और क्षण भर भी वहाँ से कहीं न हटें, न उतरें, न जाएं, केवल और केवल भगवान पर ही दृष्टि लगा करके उनका अनन्य चिंतन करते रहें और ऐसा दृढ़ विश्वास रखें मन में कि भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मेरी प्रतिकूल स्थिति को बदलना उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं की कृपा पर निर्भर हूँ। वही मेरा परम कल्याण करेंगे, ऐसा मेरा निश्चय है। और हम देखेंगे थोड़े ही समय में आकाश स्वच्छ हो गया, आंधियाँ न जाने कहाँ चली गई और पूरा वातावरण हमारे अनुकूल हो गया। अनुकूलता के सारे साधन सुंदरता से जुट गए। हमारी जो प्रतिकूलता, विपत्ति और कठिनाई का विनाश करने में भगवान को जो बहुत ही आनंद मिलता है, जरूरत है तो केवल इस बात की कि हम अपना हृदय खोल करके उनके सामने रख दें। डरे नहीं, कभी निराशावादी विचारों को मन में मत आने दें। कभी यह मत सोचें कि हमको तो सदा अंधकार, प्रतिकूलता और विपत्ति के जंगलों में ही भटकते रहना है। मंगलमय भगवान के राज्य में ऐसा सोचना एक प्रकार का अपराध है। याद रखें, हमारी चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम जहाँ कहीं भी हों, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़े हों, उस प्रभु परमपिता परमात्मा के हाथ बहुत लंबे हैं। वो सदा हमारी रक्षा के लिए पर्याप्त है। भगवान एक क्षण में हमको ही नहीं, अनंत विश्व ब्रह्मांड को समस्त दुख, विपत्ति, बंधन और अंधकार से मुक्त करके अपने दिव्य ज्ञान की ज्योति से प्रफुल्लित और प्रकाशित कर सकते हैं। याद रखें, भगवान की अतुल बलवती कृपा शक्ति के सामने हमारे पाप और ताप, विपत्ति की आंधियाँ और तूफान इतने शक्तिशाली नहीं है जो उसके सामने ठहर सके। केवल आवश्यकता है तो इस बात की कि हम उस प्रभु पर विश्वास रखें। हमारी विश्वासहीनता ही हमारे लिए परम विपत्ति का कारण बनती है। भगवान पर, उनकी कृपा पर, उनकी सच्ची मित्रता पर और उनके अपनेपन, उनकी आत्मीयता पर विश्वास करें, उनकी ओर बढ़ें, उन्हीं पर निर्भर हो जाएं। उन्हीं की महान कृपा शक्ति से हम सहज ही समस्त संकट, बंधन और अंधकार में से मुक्त हो जाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इस विषय में हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे और चाहेंगे आप अपने सुझाव हमें भेजें ताकि इसमें और अधिक इसको आकर्षक और ज्ञानवर्धक बनाया जा सके। हमारा एड्रेस है FM भारती, जीमेल एड्रेस fmbharti@gmail.com और या फिर आप अपने मनपसंद ऐप, जिससे आपने FM भारती की ऐप डाउनलोड की है, उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं। तो हम आपके सुझावों की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती।